morning, dear students of 9th क्लास। कल हमने रशियन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। आज हम नाजीज़म एंड रेज ऑफ हिटलर, आज हमारा टॉपिक है। इस सोशल साइंस में हमारा थर्ड टॉपिक है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि नाजीज़म जो है, रेज ऑफ हिटलर जो है, ये हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहा है हिटलर। तो देखना यह है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसमें एक एलाइड पावर्स थी। एलाइड पावर्स इसको लीड कर रहा था ब्रिटेन, फ्रांस, तो यूएसए और यूएसएसआर भी इसमें आया। तो सेंट्रल पावर्स, या एक्सेस पावर्स, एक्सेस पावर्स में लीड कर रहा था जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया हंगरी। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है, इसमें जर्मनी को डिफीट हो गई। हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में जर्मनी जो था एक लीडिंग कंट्री माना जाता था। 20th सेंचुरी में जर्मनी एक लीडिंग कंट्री था। और वर्ल्ड वार फर्स्ट में पहले जर्मनी ने बहुत से एरियाज को अपने कब्जे में किया, फ्रांस को भी, और बहुत से इलाके इसने बेल्जियम को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो लेकिन जब यूएसए और रशिया ने इसमें हाथ बटाया एलाइड पावर्स का, तो फिर जर्मनी की डिफीट हो गई। फिर इस जंग में जर्मनी की डिफीट हो गई। तो इस तरह से 20th सेंचुरी में जर्मनी जो था, ये एक पावरफुल कंट्री माना जाता था। तो अब जबकि ये जंग खत्म हुई, तो जंग खत्म होने के बाद यहाँ अब जो है, जर्मनी ने, जब जर्मनी की डिफीट हो गई, तो जर्मनी की जो यहाँ का जो एम्परर था वो एब्डक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुआ था। जब जर्मनी की डिफीट हो गई तो वो एब्डक्ट हो गया था वहाँ का एम्परर। और फिर यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आपस में जमा हो गई और उन्होंने एक विमर एक कॉन्स्टिट्यूशन लाई, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि मुल्क अब बगैर एम्परर के रहा, अब ये पार्लियामेंटेरियंस जो थे, इन्होंने हंगामी तौर पर वहमर में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जिसमें हर एक सिटीजन को वोट का हक था और जिसमें हर एक यूनिवर्सल अंदाज से अपना वोट कास्ट कर सकता था। तो ये एक रिपब्लिकन पार्लियामेंट था। तो इस तरह से अब ये एलाइड पावर्स जो हैं और सेंट्रल पावर्स जो हैं, अब जब जंग खत्म हुई तो अब जर्मनी पर ये जंग का जो है, इसको वॉर रिपरेशन का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया। यानी कि
जर्मनी जो है इसको अब इस जंग में जो लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट करने की जिम्मेदारी जर्मनी पर पड़ी, क्योंकि अलाइड पावर्स ने इसने जो फ्रांस को और बाकी कंट्री बेल्जियम को अपने कब्जे में किया था और जो लॉस हुआ था अब ये लॉस कंपनसेट करना था जर्मनी को। अब इस जर्मनी को जब डिफीट हुई तो इसको बहुत लॉस हुआ। इस जर्मनी को ओवरसीज कॉलोनीज, एक तो ओवरसीज कॉलोनीज जो इसकी थी, अपनी जो कॉलोनीज थी, जो ट्रेड इसको चल रहा था अपनी कॉलोनियों में, ओवरसीज कॉलोनीज, वो इसको एलाइड पावर्स ने वो खत्म कर लिया इसको। वर्सलीज ट्रीटी के तहत, यानी एक ट्रीटी जो हुई वर्सलीज में, तो उस ट्रीटी में जर्मनी को एक ह्यूमुलेटिंग ये जो एक कंट्रैक्ट करना पड़ा एलाइड पावर्स के सामने, क्योंकि ये डिफीटेड थी। ये अब दबकर जर्मनी को सलाह करना पड़ी। तो अब तमाम कंडीशंस जो अब इन ताकतों ने जर्मनी के लिए रखी तो जर्मनी को मानना पड़ी। तो इस तरह से नंबर एक ये जो जर्मनी को जंग डिफीट होने के बाद अब जब वर्सलीज की ट्रीटी हुई तो वर्सलीज की ट्रीटी में ओवरसीज कॉलोनीज जर्मनी की पहले खत्म हो गई, इन पर अब एलाइड पावर्स का कब्जा रहा। तो नंबर टू, यहाँ 10% पॉपुलेशन जो है इसकी कम हो गई, यानी 13% लैंड, जर्मनी की जो 13% लैंड थी, जो तकरीबन 10% पॉपुलेशन पर कंप्राइज होती है, वो भी इससे भी ये डिप्राइव हो गया जर्मनी। और 75% ऑफ आयरन रिजर्व, इससे भी इसको महरूम किया गया। जो इसके 75% रिजर्व थे आयरन के, इससे भी इसको हाथ धोना पड़ा। और 26% कोल रिजर्व, ये भी अब इसके हाथ से गए। तो इस तरह से ये एक ह्यूमुलेटिंग एक ट्रीटी थी जो जर्मनी को फोर्स किया गया मानने के लिए। अब ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, अब ये वेमर रिपब्लिक जब एक अबूरी हुकूमत जर्मनी में बनी, अब इसी ने इस ट्रीटी में हिस्सा लिया था। तो लोगों ने इस वेमर रिपब्लिक, जिसको हम कहते हैं कि ये अवामी हुकूमत थी, लेकिन अवाम ने इसको क्रिटिसाइज किया कि अवाम ने इसे क्रिटिसाइज किया कि आपने जो ये ट्रीटी की, ये ट्रीटी एक ह्यूमुलेटिंग ट्रीटी है और ये इसमें जर्मनी का बिल्कुल नुकसान हुआ। तो लेकिन ये मजबूरी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको ये ट्रीटी लाजमन करनी थी। तो इसके बाद क्या होता है, ये ट्रीटी करने के बाद अब पब्लिक जो है इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोशलिस्ट होते हैं जो इसका साथ देते हैं, और इसमें डेमोक्रेट्स भी होते हैं, यानी ये पॉलिटिशियंस हैं जर्मनी के जिन्होंने इस वेमर कॉन्स्टिट्यूशन को, इस रिपब्लिक को साथ दिया, इस गवर्नमेंट को बनाया। और इसमें कैथोलिक्स भी थे, कैथोलिक्स। तो लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक इनसे नाराज था। अब यहाँ एक अपराइजिंग हो गई पब्लिक के इस गवर्नमेंट के खिलाफ, और इन्होंने रशिया के तर्ज पर अब सोवियट्स बनानी शुरू की। सोवियट्स हम कहते हैं कवसनों को, यानी एसोसिएशंस को। और इन्होंने चाहा कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बने, यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वो रशिया की तर्ज पर होनी चाहिए, वो कम्युनिस्ट तर्ज पर होनी चाहिए। जिस तरह रशिया में गवर्नमेंट हुई है तो उसी तर्ज पर यहाँ जर्मनी में भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स ने, जो उस वक्त के हुक्मरान थे जिन्होंने ये पार्लियामेंट बनाई थी, इन्होंने इस चीज को नहीं माना और इन्होंने इनका काउंटर किया और एक फौज इनके खिलाफ कायम की, जिनको हम कहते हैं फ्री कोर्ट्स। और इनके खिलाफ
इन लोगों के खिलाफ ये चढ़ाई की और इनके खिलाफ जंग हुआ और इनको क्रश करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि अब जो ये कम्युनिस्ट थे और ये सोशलिस्ट थे, इनके नजरियात अब एक दूसरे से इतने बदले कि इन्होंने जो है अपने ख्यालात को इनमें कंप्रोमाइज होने की कोई बात ही नहीं रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी को ऐसी डिफीट क्यों हुई और जर्मनी को ह्यूमिलेटिंग ये ट्रीटी करने पर मजबूर क्यों किया गया? क्योंकि जर्मनी में एक जीनोसाइडल वार हो रहा था। यानी कि यहाँ जो है, यहाँ जर्मनी में ये हिटलर के दौर में यहाँ एक जीविश पॉपुलेशन को खत्म किया गया था। यानी कि हम देखते हैं कि जब हिटलर आया तो उसने तकरीबन 6 मिलियन जीव्स को इनको मसकर किया था, खत्म किया था। और इसी तरह से 2 मिलियन जिप्सीज को, यह भी एक एथनिक ग्रुप है जर्मनी में। और इसी तरह 70,000 ऐसे लोगों को यहां खत्म किया गया जो मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड समझे जाते थे। और ये एक जेनोसाइडल वार यहाँ जर्मनी में हिटलर के दौर में यह हुआ है। और इनको इस तरह से मतलब खत्म किया गया, एक नया तरीका मारने का इनके लिए निकाला गया, जिसको हम कहते हैं गैस चैम्बर्स में। इनको गैस चैम्बर्स में भरकर इन्हें कंसंट्रेट कैंप्स में लेकर फिर गैस चैम्बर्स में भरकर इनको खत्म किया जाता था। इस तरह से एक नफरत का माहौल बना था। ये जो ये एक ऐसी ह्यूमिलेशन थी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इसको पूरे वर्ल्ड में इसको क्रिटिसाइज हुआ और इसको कंडेम किया गया। और इस पॉलिसी के खिलाफ वर्ल्ड बॉडी जो है, ये जो एक बहुत नफरत अंगेज अंदाज से अब जर्मनी की तरफ आंखें उठने लगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सारे स्टेप्स थे जो बाद में हिटलर ने उठाए थे, तो फिलहाल तो हम हिटलर की बात ही करते हैं, लेकिन ऐसे भी हालात यहाँ बने हैं, वो तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जब अब वो ये जो वॉर इंडेमनिटी जो थी, वॉर की जो वॉर क्राइम्स जो जिसका रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को बनाया गया, उस सूरत में अब जर्मनी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो जब आपस में अब पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान अब क्राइसिस रही, तो अब यहाँ जो है जर्मनी में 1923 में अब जर्मनी में जबरदस्त क्राइसिस होती हैं। और जर्मनी को ये तमाम चीजें जो है, ये वॉर के ये कंपनसेट जो करना था, ये गोल्ड में करना था, इसको इसके एवज गोल्ड देना था। तो जर्मनी ने फ्रांस को जुलाई में गोल्ड देना बंद किया। तो क्योंकि जर्मनी की हालत जो थी ये 1923 में ये बहुत कमजोर हो गई थी, ये फाइनेंशियली बहुत क्रिपल हो गया था। और फाइनेंशियली इसने अब ये गोल्ड देना जर्मनी को इस फ्रांस को देना बंद कर दिया। फ्रांस ने इसकी एक कोल रिजर्व पर अटैक किया और इसको अपने कब्जे में कर लिया। जब ऐसा हुआ तो जर्मनी ने इसके खिलाफ अब एक ऐसा काम किया कि इसने अब पेपर करेंसी प्रिंट करनी शुरू की। यहाँ जर्मनी की करेंसी को हम मार्क कहते हैं। तो पेपर करेंसी अब जर्मनी शुरू की और ज्यादा से ज्यादा पेपर करेंसी जर्मनी ने निकाली। यहां तक कि हम देखते हैं कि जर्मनी का पेपर करेंसी यूएन $1 ऑफ यूएन 24 मार्क्स, $1 की कीमत 24 मार्क्स। अब जर्मनी की करेंसी 24 मार्क्स $1 के बराबर होगी।
यानी कि जर्मनी की ये जो डिवैल्यू हो गया जर्मनी का पैसा, जर्मनी का ये इस वजह से हुआ क्योंकि जर्मनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो बहुत कमजोर हो गई थी, और अब इसने पेपर करेंसी छपवानी शुरू की थी, लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा ही गिरता गया, और $1 के मुकाबले में ये, और इतना ही नहीं, फिर आगे जितना दिन गुजरते गए, महीनों के बाद इसमें इन थाउजेंड्स डिक्रीज होता गया, और इस तरह से 1 ट्रिलियन तक ये पहुंच गई जर्मनी की ये करेंसी, जर्मनी की का ये मार्क जो है 1 ट्रिलियन तक ये नीचे गया, और इस तरह से जर्मनी में फूड क्राइसिस हो गई, और चीजों ये जो कमोडिटीज हैं, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, अब ये नायाब हो गई। अब लोग जो हैं ट्रकों में, बड़े बड़े लोड कैरियर्स में ये पैसा लेते हैं, मार्क को लेते हैं, और इनको एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है। एक ट्रक में, एक लोड कैरियर में लेकर भी पैसे, लोड कैरियर में लेकर भी इन्हें एक आधा रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है, वो भी महंगा है। तो इस तरह से हम देखें कि जर्मनी की ये भी हालत बनी। तो फिर आखिरकार यूएन, जब पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा, तो अब पूरी दुनिया की तवज्जो इस जर्मनी की तरफ हुआ, और अब इस पर ये सैंक्शन जो है थोड़ा कम हो गई, और अमेरिका ने इसमें, यूएसए ने इसमें बहुत कुछ, यानी इस पॉलिसीज में नरमी की, और एक फाइनेंशियल पॉलिसी कुछ डिवाइस की, और जिससे जर्मनी की इस फाइनेंशियल हालत में थोड़ा काबू पाया गया। तो ये इस हवाले से था कि ये नाजिज्म एंड रेज ऑफ हिटलर जो है, इससे पहले वाले हालात क्या थे, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो पोजीशन हुई, जो ट्रीटीज हुई, तो उसमें जो वीमर ये जो रिपब्लिक थी, तो जो उसमें अबोरी तो जो गवर्नमेंट बनी, तो उसको क्या कुछ करना पड़ा, और फिर पब्लिक ने इसको किस तरह रिएक्ट किया, और आखिरकार जर्मनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई। तो इसके बाद हम आगे कल देखेंगे तो क्या पोजीशन होगी, इंशाल्लाह वो हम आगे देखेंगे। आज के लिए काफी।